अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और 8.1 हमने कर ली थी। उसमें लास्ट वाले दो क्वेश्चन 19 और 20 रह गए थे, तो वो थोड़े डिफरेंट हैं, वो सीक्वेंस से रिलेटेड नहीं है, तो उनको बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास 8.2 से पहले हमारे पास है इनफाइनाइट सीरीज़। अब पीछे हमने 8.1 में हमने पढ़े थे सीक्वेंसेस, अब यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं सीरीज़। अब सीरीज़ क्या होती है? अब जो हमें सीक्वेंस दिया गया होता है ना, उस सीक्वेंस को अगर हम सम करके लिख लें, एक्सप्रेशन बना लें उनका, तो वो हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है। जिस तरह ये हमारे पास एक सीक्वेंस था ना, इसको हमने इस एक्सप्रेशन में लिख लिया, तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है। ठीक है। अब अगर ये सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ बनेगी। अगर सीक्वेंस हमारे पास फाइनाइट है तो ये सीरीज़ भी हमारे पास फाइनाइट बनेगी। और इस सीरीज़ को लिखने का मेथड क्या होता है जी? सीरीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं जी, समीशन सम हो रहा है, समीशन कहाँ से लेके 1 से लेके n तक सम हो रहा है, तो 1 से लेके n तक लिखेंगे। अगर इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट है तो 1 से इन्फिनिटी an हमारे पास सम आ जाएगा, और इस सम में इसको लिख सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास nth टर्म होती है वो हमारे पास ये वाली होती है जी an, और उसी को हम इधर मेंशन करते हैं। अब इनफाइनाइट सीरीज़ को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है जी? इसको हम पार्शियल सम लेते हैं। जिस तरह ये देखें, ये लिखा हुआ है पार्शियल सम। अब पार्शियल सम का क्या मेथड होता है जी? पार्शियल सम ये है, अब आप वो इनफाइनाइट सीरीज़ दी गई है ना, तो उसको आपने पार्शियल सम से सॉल्व करना। मिसाल के तौर पर आपको ये एक सीरीज़ दी गई है इन्फिनिटी तक, n से 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो हम क्या काम करते हैं कि इसको पहले हम फाइनाइट बनाते हैं। इस तरह कि हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास 1 से कोई n टर्म तक है, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक कहना है। तो हम इन्फिनिटी फाइनाइट बनाने के लिए 1 से कोई इसकी 50 टर्में ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं, फिर n टर्म तक हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है। n टर्म तक लिखने के बाद फिर हम उसकी लिमिट अप्लाई करते हैं, तो इस तरह उसको सॉल्व किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास पार्शियल सम क्या होता है? अगर मैं इसकी दो टर्मों का सम कर लूँ, है तो इन्फिनिटी तक है ना, हमने जो सम इसका इनफाइनाइट फाइंड करना है, लेकिन हम इसको पार्शियल सम में कन्वर्ट करते हैं कि अगर मैं इसकी दो टर्मों का सम फाइंड कर लूँ, वो हमारे पास पार्शियल सम बन जाएगा। अगर मैं इसकी 3 टर्मों का सम फाइंड कर लूँ, तो वो हमारे पास पार्शियल सम बन जाएगा। यानी कि अगर हम किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ के फाइनाइट टर्मों का सम फाइंड कर लें, वो हमारे पास पार्शियल सम बन जाता है। ठीक है। वो चीज़ लिखी हुई है कि हम इन्फिनिटी तक है ना, हम कोई इन्फिनिटी तक कोई टर्म ले लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास फाइनाइट सम बन जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह हम इनफाइनाइट सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो मज़ीद कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज कब करती है, डाइवर्ज कब करती है? तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमारे पास होता है जी कॉमन रेशियो होती है r। अब r कॉमन रेशियो होती है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने का फार्मूला आपको डिपेंड करता है जी r पे। ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी हमारे पास जब उसका जो कॉमन रेशियो है उसका मॉड लेस देन 1 हो। जब उसका मॉड ग्रेटर देन 1 हो तो फिर वो क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। अगर उसका मॉड 1 के बराबर होगा, ठीक है, तो फिर भी जो उसकी सीरीज़ है वो क्या करेगी? वो डाइवर्ज करेगी। तो ये चीज़ नीचे लिखी हुई है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एग्जांपल्स हैं कुछ, ये आपने चेक कर लेनी है जी। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है जी ऑयलर सीरीज़। अब ऑयलर सीरीज़ हमारे पास किस तरह होती है, ये बस इसकी स्टेटमेंट आप ध्यान में रखें। ऑयलर सीरीज़ हमारे पास होती है 1/n² के फॉर्म में। ऐसी सीरीज़ क्या होती है? ऑयलर सीरीज़ होती है, और ये सीरीज़ हमेशा क्या करती है? कन्वर्ज करती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हार्मोनिक सीरीज़। हार्मोनिक सीरीज़ कौन सी होती है? अगर 1/n हो तो वो हार्मोनिक सीरीज़ होती है। अगर 1/n² हो तो वो हमारे पास ऑयलर सीरीज़ होती है। अगर 1/n हो तो वो हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ होती है। और हार्मोनिक सीरीज़ क्या करती है? डाइवर्ज करती है जी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी थ्योरम है ये 8.13। कहता है क्या जी कि इफ़ द सीरीज 1 to infinity an कन्वर्जेस देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। कहता है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है
इनफाइनाइट सीरीज़ है, अगर वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो फिर इसकी जो ए एन उसके ऊपर उसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो भी क्या करेगा, वो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस की बात हो रही है, ये सीरीज़ की है। और इसके बाद हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आगे क्वेश्चन में सॉल्व होगा वो है जी 8.15 डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है जी, कहता है कि अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस का लिमिट लें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो 0 ना आए तो सीरीज़ क्या होगी, वो डाइवर्ज करेगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ जी, डाइवर्जेंस टेस्ट, डाइवर्जेंस टेस्ट कहता जी इफ लिमिट n approaches to infinity an is not equal to 0 then sum 1 to infinity an diverge। ठीक हो गया। कहता है कि अगर आपके पास कोई सीरीज़ है, ठीक है, और उसकी लिमिट अप्लाई करें, वो आंसर 0 ना आए तो वो सीरीज़ जो होगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अगर उसका आंसर 0 नहीं आता, अगर उसका आंसर 0 आ जाता तो फिर क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, डाइवर्जेंस टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाता है। जब डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो जाता है फिर हम इसको किसी और मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, तो ये डाइवर्जेंस टेस्ट इसमें यूज़ होगा जी। तो उसके बाद आगे जी कुछ टेस्ट हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आते जाएंगे उनके रिलेटेड हम उनको पढ़ते जाएंगे। अब 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है जी पहले 5 क्वेश्चन है। डिटरमाइन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, इफ़ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स सम। अब कहता है कि आपके पास जो सीरीज़ है चेक करें ये कन्वर्ज कर रही हैं या डाइवर्ज कर रही हैं। अगर कन्वर्ज करती हैं तो इनका सम फाइंड करें। तो सम फाइंड करने के लिए हमें फिर वो पार्शियल सम वाला मेथड लगाना पड़ेगा, शुरू में जो मैंने बताया। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन, 1 to infinity cos पाई n। ठीक हो गया। सबसे पहले हम डाइवर्जेंस टेस्ट यूज़ करेंगे, लिखेंगे जी लेट ए एन के एस में cos पाई n। अब डाइवर्जेंस टेस्ट क्या है, रफ पे लिखते हैं जी। डाइवर्जेंस टेस्ट ये है कि कहता है कि ए एन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें इन्फिनिटी, आंसर आपके पास 0 ना आए तो सीरीज डाइवर्ज करती है। ये तो क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। अगर ये आंसर इसका 0 नहीं आता, अगर आंसर 0 आ जाता है तो फिर तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो टेस्ट तो फिर फेल हो जाता है। तो चलें इसके ऊपर डाइवर्जेंस टेस्ट यूज़ करते हैं जी। ठीक है जी, लिखते हैं जी एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, दोनों साइड पे लिमिट लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos पाई n। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर हमारे पास पाई n आ रहा है, तो अगर n हमारे पास इसका आंसर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos पाई n बराबर होगा -1 इफ n इज ऑड, +1 इफ n इज इवन। अगर n की जगह पे ऑड नंबर रखते हैं, यानी n की जगह पे ऑड रखते हैं यानी 1 रखते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा cos पाई बराबर होगा -1। अगर n की जगह पे 2 पुट करते हैं जी 2 पाई इवन तो 1 आ जाएगा। अगर n की जगह फिर ऑड पुट करते हैं जी 3 पाई, फिर आपके पास -1, 4 पाई आपके पास फिर +1, यानी कि हमारे पास -1 +1 -1 +1 इसका आंसर क्या आ जाता है, वो आता जाता है। तो हमने फिर लिख लिया कि जब हम इस n की जगह पे हम कोई ऑड नंबर पुट करते हैं तो इस सारे लिमिट का आंसर क्या आता है, -1 आता है। जब इस n की जगह पे हम कोई इवन नंबर पुट करते हैं सारी लिमिट का आंसर क्या आता है, +1 आता है। ठीक है, तो ये क्या हमने यूज़ किया, डाइवर्जेंस टेस्ट यूज़ किया। अब इधर क्या आ रहा है कि 0 नहीं आना चाहिए, तो देखें 0 तो नहीं ना आ रहा, 0 के अलावा आ रहा है,
तो क्या करेगी सीरीज ये, फिर क्या करेगी कन्वर्ज कर दे। लिखेंगे सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, सो सम 1 to infinity cos pi n डाइवर्ज कर देती है। अगर तो कन्वर्ज करती तो फिर हम इसका सम फाइंड करते हैं, तो ये डाइवर्ज कर दिया तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी सेकंड 0 to इन्फिनिटी 1/2 + x इसकी पावर n, और जो x का मॉड है वो है लेस देन 1। लिखते हैं जी लेट, सबसे पहले तो हम इस डाइवर्जेंस टेस्ट लगाते हैं 1/2 + x की पावर n। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 + x की पावर n, 2 + x की पावर n लेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी क्या आ जाता है 0। ठीक है, 1/इन्फिनिटी आ गया 0। इसका मतलब क्या आ गया, ये टेस्ट फेल हो गया। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या हो गया हमारे पास, फेल हो गया। अब क्या काम करना है, अब फिर हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फिर हम इसको पार्शियल सम से सॉल्व करेंगे। अब पार्शियल सम क्या हमारे पास, पार्शियल सम ये है कि हम 0 से इन्फिनिटी तक है ना, तो हम क्या काम करते हैं 0 से इन्फिनिटी तक नहीं लेते, हम कोई नंबर ले लेते हैं, वहाँ तक हम इसको n नंबर ले लेते हैं, वहाँ तक हम इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे नाउ यूजिंग पार्शियल सम, लिखेंगे k = 0 to n 1/2 + x की पावर k। हम एक नंबर ले लेते हैं जी, ठीक है, n की जगह पे k पुट कर लेते हैं। वो k कहाँ तक होगा, 0 से लेके n तक, यानी कि इन्फिनिटी तक था ना, हमने इन्फिनिटी को n टर्म तक लिख दिया। ठीक है, और इधर क्वेश्चन में जो n होगा वो हमने k में कन्वर्ट कर देना है। ठीक हो गया, तो k हमारा फिर चेंज हो गया 0 से लेके n तक। अब जिधर जिधर k आ रहा है उसकी जगह पे हम पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 2 3 4 अप टू n तक इसको सम करके लिख लेंगे। तो जब भी आपने पार्शियल सम वाला मेथड यूज़ करना है तो आपने लिखना है जी k 0 to n, और क्वेश्चन में जिधर n होगा उसकी जगह आपने k लिख लेना है। ठीक हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इसको लिखते हैं जी, सीरीज इसकी बना लेते हैं। k 0 है, 2 + x की पावर 0 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 + x की पावर 0 प्लस 0 के बाद 1, 2 + x की पावर 1 प्लस 2 + x की पावर 2 प्लस अप टू सो 1/2 + x की पावर हो जाएगी n, कि 0 से n ये लिख दिया। तो हमारे पास जो इसका बन जाएगा सीरीज बन जाएगी, आ जाएगी 1/2 + x की पावर 0 1/1, 1 + 1/2 + x 1/2 + x की पावर 2 1/2 + x की पावर क्या हो जाएगी सारे की n। तो हमारे पास ये एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस सीरीज का सम फाइंड करना। ठीक है, अब जब सीरीज का सम फाइंड करेंगे जो आंसर आएगा ना वही इसका सम होगा, और उसी पे ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सारी बात है, अगर इसका आंसर 0 आ जाता तो फिर तो डाइवर्ज करनी थी, 0 नहीं आया इसका मतलब है कि डाइवर्ज नहीं करेगी। जब डाइवर्ज नहीं करेगी तो शायद पॉसिबिलिटी है कि कन्वर्ज कर जाए। तो कन्वर्ज करने के लिए हम पार्शियल सम वाला मेथड यूज़ करेंगे कि 0 से इन्फिनिटी है, 0 से n ले लेंगे, और जिधर क्वेश्चन में n है उसकी जगह भी हम k पुट कर देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका सीरीज बना लेंगे, इसकी 0 1 2 3 पुट करके जहाँ से लिमिट शुरू हो रही है वो उसमें पुट करते जाएंगे, तो फिर हम उसमें इसका आंसर लिख लेंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। अब ये सीरीज़ कौन सी है, देखें जी, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। क्यों ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, क्योंकि इसका जो कॉमन रेशियो इसकी है ना वो हमारे पास सेम आ रही है। इसको लिख लेते हैं 1 + 1/2 + x 2 + x की पावर 2 1/2 + x की पावर n। लिखेंगे इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज
जियोमेट्रिक सीरीज, इसका कॉमन रेशियो आर इसका क्या है जी 1/2 + x विच इज़ लेस देन 1। आर क्या है जी लेस देन 1 ही है ना, ऊपर 1 है नीचे 2 + x है। अब x क्या है उसने क्या दिया है कि क्वेश्चन में देखें उसने क्या दिया कि ये लेस देन 1 है, ठीक है। तो 2 + समथिंग, ऊपर 2 से ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है, तो आंसर इसका क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसका आंसर है वो आर 1 से छोटा, इसलिए यहाँ पे सम यूज़ करेंगे इस सीरीज़ का। SN हमारे पास आ जाएगा A1 1 - r की पावर n ओवर 1 - r इफ़ r जो लेस देन 1 हो। अगर r लेस देन 1 हो तो फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम का फार्मूला ये होता है, ठीक हो गया। अब इसको फाइंड करते हैं जी। SN लिमिट लगा लें जी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, SN लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। A1 क्या है फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 - r क्या है जी 1/2 + x, इस सारे की पावर हो जाएगी n ओवर 1 - r क्या है जी 1/2 + x। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी SN। अब ये 1 है, सारे से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म आएगी, इधर आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/2 + x सारे की पावर n 1 - 1/2 + x। अब देखें जी ये हमारे पास आंसर बन रहा है जी लेस देन 1। ये आर है ना, आर क्या है लेस देन 1, लेस देन 1 है, छोटा है 1 से, तो इसका मतलब है कि 0 पॉइंट समथिंग होगा 0.02 समथिंग। तो अगर 0 है इसकी पावर हम कोई लेते हैं तो मज़ीद 0.02 की जगह पावर लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा मज़ीद छोटा होता जाएगा। अब n को जितना मर्जी इंक्रीज़ करते जाए आंसर उतना ही 0 के करीब होता जाएगा। तो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ये हमने पीछे भी 8.1 में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 - 0 ओवर 1 - 1/2 + x। 1 ओवर इसका एलसीएम लेंगे आपके पास आ जाएगा 2 + x, इधर आ जाएगा 2 + x - 1, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू n SN 2 + x ऊपर चला जाएगा 2 - 1 + x, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यही इसकी सम को डिनोट करेगा और यही इसकी कन्वर्जेंस को डिनोट करेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 to इन्फिनिटी 2 की पावर n/2 ओवर 3 की पावर n। हम क्या काम करते हैं इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं 0 to इन्फिनिटी 2 की पावर 1/2 ओवर 3 सारे की पावर n लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं इसके ऊपर। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाने से क्या होगा जी, देखें जी 2 की पावर 1/2 क्या आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ऊपर आंसर 2 का अंडर रूट लें तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आता है। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो भी हमने देखी है सेम नहीं होगी, ठीक है। ये देखें ये भी आंसर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था, उसकी पावर n थी तो आंसर क्या हो गया वो 0 हो गया। तो इसका भी सारे का आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या होगा इस पर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो होता है वो डाइवर्जेंस टेस्ट जो हमने डाइवर्जेंस टेस्ट लगाया हुआ है वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि इसको हम डाइवर्जेंस टेस्ट के तहत नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे पार्शियल सम। लिखेंगे यूजिंग पार्शियल सम। यूजिंग पार्शियल सम क्या करेंगे जी, हमारे पास आ जाएगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
बल्कि सबसे पहले हम इसका सामने लिखते हैं, सीरीज़ बनाते हैं इसकी। ये हमारे पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी है, हम 0 टू n लिख लेते हैं। 2 की पावर 1/2 ओवर 3, इधर n है, इस n की जगह ले लेते हैं k, इधर भी k। अब क्या काम करेंगे, इसकी सीरीज़ बनाएंगे। इसकी सीरीज़ किस तरह बनेगी, पहले k की जगह पे 0 पुट करते हैं, 0 से शुरू हो रहा है ना। 2 का अंडर रूट ओवर 3, इसकी पावर 0 प्लस अंडर रूट 2 ओवर 3, इसकी पावर 1, अंडर रूट 2 ओवर 3, इसकी पावर 2, प्लस अप टू सो ऑन अंडर रूट 2 ओवर 3, इसकी पावर n। ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। अब देखिए ये भी हमारे पास एक बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये हमारे पास इसका आंसर बन रहा है जी 1 प्लस अंडर रूट 2 ओवर 3, अंडर रूट 2 ओवर 3, इसका स्क्वायर, अंडर रूट 2 ओवर 3, इसकी पावर n। लिखेंगे इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर 3 विच इज़ लेस देन 1। तो इसके ऊपर सम यूज़ करेंगे, एस सम वाला फार्मूला लगाएंगे। इसका सम का फार्मूला आ जाएगा a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। लिमिट हमने फाइंड करना है, सम कहाँ तक, 0 से n तक। n कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी है ना, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। a1 क्या है जी 1 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 3, इसकी पावर n ओवर 1 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 3। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये सारा 0 हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस 0 ओवर 1 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 3। ऊपर आ जाएगा 1, नीचे लेंगे हम एलसीएम, नीचे आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2। इसको रैशनलाइज करते हैं जी, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 2। नीचे आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 2, नीचे आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 2, इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 2 ओवर 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक यूनिक आंसर आ जाएगा, जिस तरह की ये हो जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4। 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर 2 की पावर n माइनस 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 1। अब ये भी डाइवर्जेंस टेस्ट पे लगाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो फेल हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट पार्शियल वाला मेथड यूज़ करते हैं जी। लिखेंगे 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम क्या काम करते हैं, लिखते हैं जी 1 से n, k जो है 1 से n, जिधर n आ रहा है उसकी जब k लिख देंगे, 2 की पावर k माइनस 1 ओवर 2 की पावर k प्लस 1। ठीक हो गया। अब इसकी सीरीज बना लेते हैं। k इज इक्वल टू 1 टू n 2 की पावर k माइनस 1 ओवर 2 की पावर k प्लस 1। सबसे पहले हम k की जगह पे 1 पुट करते हैं, 1 ओवर 2 की पावर 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर 1 प्लस 1, एक टर्म बन गई।
अब के की जगह पे 2 पुट करेंगे, 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, प्लस अब के की जगह पे क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, 1/2 की पावर 3, सॉरी इधर माइनस आता है, माइनस 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 4, प्लस अप टू सो 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1। ये हमारे पास एक सीरीज बन गई है, ठीक है, फार्मूला बन गया एस एन की शक्ल में, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब इसमें देखें आपके पास देखें 2 की पावर 2 इसके साथ माइनस है, 2 की पावर 2 इसके साथ प्लस है, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 2 की पावर 3 इसके साथ माइनस है, 2 की पावर 3 इसके साथ क्या है प्लस है। तो इस तरह की सीरीज जिसमें दो टर्म में आपस में कंजक्टिव टर्म आपस में क्या हो जाती कैंसिल होती जाती हैं, उस सीरीज को कहते हैं मोनोटोनिक सीरीज, सॉरी टेलीस्कोपिक सीरीज, ठीक है। ऐसी सीरीज जिसमें 2 कंजक्टिव सीरीज आपस में कैंसिल हो जाएं, ऐसी सीरीज को बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। और उस टेलीस्कोपिक सीरीज में सिर्फ पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म बचती है, बाकी सारी कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। तो पहली टर्म इसमें क्या 1/2 माइनस लास्ट वाली टर्म क्या 1/2 की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो ये इसमें टर्म बचेगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इसके ऊपर लिमिट लगा लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1, 1/2 माइनस 1/2 की पावर n इन्फिनिटी, 1/2 माइनस 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ये इसकी सम का आंसर होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी बिल्कुल इसी तरह आपने सॉल्व करना है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है जी लिमिट 1 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/9n² प्लस 3n माइनस 2। अच्छा जी, ये भी आपके पास डाइवर्जेंस टेस्ट फेल करता है जी, तो हम इसको शुरू में ही लिख लेते हैं जी, k = 1 to n 1/9k² प्लस 3k माइनस 2। अब ये फैक्टराइज हो जाता है, नीचे वाली टर्म को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9k² प्लस 6k माइनस 3k माइनस 2, ठीक हो गया। तो इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमारे पास k to 1 ये हमारे पास आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन करूं तो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा 3k कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास 3k और 3k माइनस 1। तो इधर से इन दोनों में से मैं अगर कॉमन करता हूँ जी -2, बल्कि हाँ इन दोनों में से मैं कॉमन करता हूँ जी 6k और -2 में से कॉमन करता हूँ जी मैं 3 बल्कि 2 3k माइनस 1, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे 3k माइनस 1 और 3k प्लस 2। इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करता हूँ जी, ठीक है। 1 to इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा a/3k माइनस 1 प्लस b/3k प्लस 2, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास इसका आंसर, मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ जी, ठीक है। a का आंसर हमारे पास आएगा -1/3 और b का आंसर हमारे पास आएगा -1/3 और प्लस 1/3। तो उसका आंसर आ जाता है हमारे पास 1/3 इंटू 3k माइनस 1
-1/3 इंटू 3k + 2। अब इसकी सीरीज़ बना लेते हैं जी। के की जगह 1 पुट करते हैं, बल्कि 1/3 पहले हम बाहर लिख लेते हैं, अंदर हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी इसकी 1/के की जगह 1 पुट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 -3 + 2 5। ये हमारे पास एक टर्म बन गई, प्लस 2 पुट करेंगे, 3 2 6 - 1 1/5 माइनस 6 + 7 1/7 6 + 7 1/3n -1 -1/3n + 2। तो ये भी देखें जी, हमारे पास क्या बन रहा है, टेलीस्कोपिक सीरीज बन रही है ना। हर टर्म क्या होती है आपस में कैंसिल होती जा रही हैं, सिर्फ पहली और आखिरी टर्म बन जाएगी, बच जाएगी 1/2 -1/3n + 2। लिमिट लगा लें जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3 1/2 -1/3n + 2। ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/3 इंटू 1/2, ये आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे।